हेलो डियर स्टूडेंट पार्ट 3 के अंदर पॉलिनोमियल में हमने देखा क्लास 9 का चैप्टर पॉलिनोमियल का मतलब हमने देखा। फिर पॉलिनोमियल है वो जनरली उसकी जो पावर होती है डिग्री ऑफ वेरिएबल वो नॉन नेगेटिव इंटीग्रल में से आना चाहिए तभी वो पॉलिनोमियल होगा। ये बातें हमने देखी थी पिछले वीडियो लेक्चर्स में। उसके बाद हमने ये देखा कि पॉलिनोमियल है वो एक टाइप का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही है, बहुत सारे टर्म्स से जुड़ा हुआ एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही है। और फर्क उसमें बस इतना ही है कि उसकी जो पावर है वेरिएबल जो है, ठीक है, वेरिएबल की जो पावर है वो कैसी होगी, नॉन नेगेटिव इंटीजर नंबर में से होगी। और उसके बाद हमने देखा था पॉलिनोमियल के टाइप्स, लीनियर पॉलिनोमियल होता है, क्वाड्रेटिक होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। ये सारे टाइप्स बच्चों उसकी जो वेरिएबल की पावर है उसके बेस पर हमने ये टाइप्स देखे थे, ठीक है। जैसे कि मैं लिखूँ लीनियर पॉलिनोमियल को पी ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये भी हमने देखा था, ठीक है। पी ऑफ एक्स का मतलब है कि कोई पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल होगा सभी जगह पे एक्स, और अगर वो एक्स प्लस बी के फॉर्म में होगा तो वो लीनियर होगा। पॉलिनोमियल अगर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होगा तो ये क्वाड्रेटिक होगा। और अगर कोई पॉलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के फॉर्म में होगा तो वो होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये सारे जो मेंबर्स है उसमें ए बी सी और डी, ठीक है, ये सारे नंबर्स बिलोंग्स करने चाहिए, ए बी सी डी ये सारे बिलोंग्स करने चाहिए रियल नंबर में से, यानी रियल वैल्यू होनी चाहिए। पर ए है वो कभी भी जीरो होना चाहिए नहीं, ठीक है। तो सभी के लिए ये कंडीशन फिट उसमें होती है। तो ये पॉलिनोमियल के हमने टाइप्स देखे थे। इसमें सबसे ज़्यादा हमने डिस्कस किया था पार्ट 3 के अंदर लीनियर पॉलिनोमियल में, यानी इस वाले पार्ट में, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल जो होता है उसका जीरोस कैसे फाइंड किया जाए, इससे पहले हमने देखा था वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करें, ठीक है। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट पॉइंट, ठीक है। कोई पॉइंट के ऊपर अगर मुझे पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है, जैसे कि अगर मैं लिखूँ पी ऑफ एक्स इक्वल टू 6² माइनस 2 प्लस 7x, तो क्या अपने आप में ये एक पॉलिनोमियल है? डेफिनेटली पॉलिनोमियल है ये, ठीक है। अब यहाँ पे पावर जो 2 है इसका मतलब तो ये हुआ कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ। हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 2, दैट मीन्स गिवन पॉलिनोमियल इज नथिंग बट इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नाउ लेट someone asks to us that what is the value of this one polynomial at the x equal to -1, ठीक है। x इक्वल टू -1 पे इस पोलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी? तो आपको कुछ करना नहीं होता, x की जगह पे -1 पुट कर दो और यहाँ पे जहाँ जहाँ भी x है, ठीक है, वहाँ पे -1 पुट कर दो, ठीक है। जैसे कि मुझे -1 के ऊपर बात करनी है तो मैं यहाँ पे -1 रख दूंगा, सिंप्लीफाई करके मुझे कुछ आंसर मिलेगा, ठीक है। ये जो आंसर है वो क्या होगा, मेरा पी ऑफ -1 होगा। तो ये जो पी ऑफ -1 मैंने फाइंड किया वो कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड की, ठीक है। ग्राफिकल इसका मतलब अगर हम देखें, ग्राफिकल मतलब अगर देखें, ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देंगे तो ये जो है वो एक तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो क्लास 10th में आप देखेंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है वो इस टाइप का होता है बच्चों, ठीक है। इसकी फोटो ऑलवेज इस टाइप की होती है। ये तो हमारी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो गई, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो ना ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ये वाई ये एक्स, क्लियर। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस टाइप का होता है। -1 के ऊपर मुझे वैल्यू फाइंड करनी थी, कौन से पॉइंट पे, -1 पे पॉइंट पे वैल्यू फाइंड करनी थी। तो -1 यहाँ पे कहाँ होगा, एक्स एक्सिस पे -1 तो यहाँ पे होगा कहीं। तो इसकी जगह पे मुझे जो पॉइंट मिलेंगे यहाँ पे y का कोऑर्डिनेट क्या होगा ये मुझे फाइंड करना है। मतलब इसके जो दो कोऑर्डिनेट होते हैं x और y, ठीक है। आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ गए होंगे, तो x और y जो क्या है वो मुझे एक्चुअली फाइंड करने को बोल रहे हैं। हालांकि आपको इसमें ज़्यादा पता नहीं चला होगा क्योंकि आपने अभी तक ये टॉपिक को डीप में नहीं पढ़ा। कोई बात नहीं, मैं पढ़ाऊँगा अच्छे से, ठीक है। इसके आप तो ऐसे समझिए कि ये जो टॉपिक है मतलब कोई पॉलिनोमियल का पर्टिकुलर एक पॉइंट पे इसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है तो हम इस प्रकार से फाइंड करते हैं। फिर हमने देखा था जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, पर्टिकुलर लीनियर के ऊपर बात की थी हमने, ठीक है।
लीनियर पोलिनोमियल होता है। इसका फॉर्म कैसा होता है? पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस बी के फॉर्म में होता है, जहाँ पे ए कदापि जीरो होना चाहिए नहीं, एंड ए एंड बी शुड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, ये कंडीशन तो आपके दिमाग में कैसेट की तरह फिट हो जानी चाहिए, और जिस दिन आपको लीनियर पोलिनोमियल दिखने को मिले, ये पूरी की पूरी कैसेट आपके दिमाग में बजनी चाहिए अच्छे प्रकार से। ठीक है, ये याद हमने रखा था। अगर लीनियर पोलिनोमियल के मुझे जीरोस फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? जीरोस। ठीक है, जीरो ऑफ लीनियर पोलिनोमियल मुझे फाइंड करना है, तो मैं तो क्या करता था, इसके इक्वल टू जीरो ले लेता, और फिर एक्स प्लस बी, तो यहाँ पे से एक्स की वैल्यू मुझे मिल गई एक्स इक्वल टू नेगेटिव बी, दैट मीन्स एक्स मुझे क्या मिला? माइनस बी बाई ए। इसका मतलब ये हुआ कि चाहे मुझे कोई भी एग्जांपल दिया जाए, अगर वो एग्जांपल लीनियर पोलिनोमियल से होगा, जैसे कि मैं बात करूं पी ऑफ एक्स इक्वल टू 3/2 प्लस 7x, तो क्या ये लीनियर पोलिनोमियल है? यस। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 7x प्लस 3/2 जैसे लिख सकता हूँ। पहले इस टर्म को लिखा, कॉन्स्टेंट टर्म को पीछे भेज दिया, तो ये इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, ये मेरा वही पोलिनोमियल है जो मुझे गिवन था। अब इसका मुझे जीरोस फाइंड करना है, तो जीरोस फाइंड करने के लिए मैं तो ए और बी की वैल्यू निकालूंगा, क्योंकि मेरे जो जीरोस फाइंड करने का जो फॉर्मूला है माइनस बी बाई ए, उसमें दो ही कैरेक्टर है, एक है बी और एक है ए, तो यहाँ पे बी और ए की वैल्यू मिलनी चाहिए। तो आप अगर ध्यान से देखिएगा, इसको मैं तो ए प्लस बी के फॉर्म में ये दिख रहा है इसके फोटो, तो ए का मतलब हुआ 7 और बी का मतलब हुआ 3/2। क्लियर हुआ बात? तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, इस कॉर्नर पे लिखूँ x इक्वल टू क्या होगा? माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई इज नथिंग बट माइनस बी की वैल्यू हुई 3/2। मैं यहाँ पे लिखूंगा माइनस 3/2 डिवाइडेड बाई ए यानी 7। तो सिंप्लीफाई देने के बाद 2 है, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर में आता है, उस हिसाब से देखा जाए तो ये तो होगा -3 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 7 इक्वल टू -3। यहाँ पे जो 2 था वो नीचे आ गया। ठीक है, 7 2 14। ये जो मुझे पॉइंट मिला, इस पॉइंट के ऊपर इस पोलिनोमियल जो है वो क्या होगा बच्चों? इस पोलिनोमियल 0 होगा इस पॉइंट के ऊपर। यानी इसका अगर ग्राफिकल मीनिंग हम देखें, ठीक है, इसका अगर हम ग्राफिकल मीनिंग देखें तो क्या होगा? मान लो कि ये मेरा कोऑर्डिनेट जियोमेट्री सिस्टम है और लीनियर पोलिनोमियल मुझे फाइंड करना है। तो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा था लीनियर पोलिनोमियल ऑलवेज स्ट्रेट फॉर्म में होता है। तो मैंने ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, ये मेरी स्ट्रेट लाइन जो ब्लू कलर की मैंने ड्रॉ की, ये लीनियर पोलिनोमियल है इस टाइप का। ठीक है, ऐसे हमने आर्बिट्ररी ड्रॉ कर दिया है, ऐसे पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर पॉइंट मैच करके नहीं ड्रॉ किया एक्स और वाई के हिसाब से, ऐसे ही ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो -3/14 माइनस एक्स का माइनस वैल्यू, ये तो एक्स का माइनस वैल्यू है, एक्स का माइनस वैल्यू, एक्स का पॉजिटिव वैल्यू तो यहाँ पे होती है, एक्स की नेगेटिव वैल्यू इस टाइप पे होती है। तो नेगेटिव में -3/14 यानी -3/14 वाला जो पॉइंट है वो यहाँ पे होगा, इस जगह पे जो है वो पॉइंट होगा -3/14। ठीक है, क्यों? क्योंकि -3/14 पे y की वैल्यू 0 मिली। देखो x यहाँ पे, y यहाँ पे, ये कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं, 0 0 होते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि लीनियर पोलिनोमियल के जीरो फाइंड करने के दौरान आपको जो x की वैल्यू मिलती है वो और कुछ नहीं होता। ठीक है, पर वो क्या होता है कि एक्स एक्सिस को आपका लीनियर पोलिनोमियल का ग्राफ कहाँ इंटरसेक्ट करे, पर्टिकुलर वो पॉइंट की आपको बात करनी होती है। हम और ज़्यादा इसके बारे में डिस्कस करेंगे, पहले तो हम थोड़ा रिकैप कर लेते हैं कि ये लीनियर पोलिनोमियल का इस टाइप का कॉन्सेप्ट था। तो इम्पोर्टेंट बातें हमने ये देखी कि जो लीनियर पोलिनोमियल है, ठीक है, जो लीनियर पोलिनोमियल है, लीनियर पोलिनोमियल में जैसे कि एक एग्जांपल कि पी ऑफ एक्स इक्वल टू 7, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या ये पहले तो पोलिनोमियल है? हाँ, ये पोलिनोमियल है। अब ये जो पोलिनोमियल है, ये पोलिनोमियल कैसा पोलिनोमियल है?
ये लीनियर पोलिनोमियल नहीं है, ये जीरो पोलिनोमियल है। ठीक है, इस पोलिनोमियल को तो हम कहते हैं कि ये पोलिनोमियल जीरो टाइप का है, ये जीरो पोलिनोमियल है। ठीक है, क्यों जीरो पोलिनोमियल है उसका मतलब भी आप देख रहे हो, ये जीरो पोलिनोमियल क्यों है, क्योंकि पी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो हो रहा है। ठीक है, तो अगर इसका जीरो मुझे फाइंड करना है तो यहाँ पे ए भी है ही नहीं। ठीक है, यानी इसका जीरो क्या होगा, जीरो पोलिनोमियल का जीरो तो जीरो ही होगा। ठीक है ना, मतलब इस पोलिनोमियल का जो जीरो है वो जीरो होगा, क्योंकि अगर आप इसका प्रॉपरली मतलब देखिए, जैसे कि अगर मैंने लिखा पी ऑफ -2 इक्वल टू 7, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल से देखा जाए तो इसका मीनिंग तो ये हुआ कि कोई पोलिनोमियल होगा, पी ऑफ एक्स करके कोई पोलिनोमियल होगा बड़ा सा। ठीक है, प्लस माइनस के साथ जुड़े हुए कोई टर्म्स होंगे उसके साथ, वहाँ पे वेरिएबल एक्स होगा। तो एक्स की जगह पे अगर मुझे इसका मीनिंग निकालना है, इस जो मैंने यहाँ पे जो लिखा है पी ऑफ -2 इक्वल टू 7 का अगर मुझे मतलब निकालना है, अर्थ निकालना है, तो मैं तो ऐसे लिखूंगा या तो ऐसे सोचूंगा कि एक्स की जगह पे जैसे -2 पुट किया, ये जो बड़ा सा पोलिनोमियल होगा कोई ना होगा, कोई ना कोई होगा। ठीक है, ये कोई भी पोलिनोमियल होगा, तो वहाँ पे एक्स की जगह पे जैसे -2 मैंने पुट किया, सिंप्लीफाई करने के बाद मुझे क्या मिला, 7 मिला। अगर मैंने लिखा पी ऑफ 1 इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 पुट करने से मुझे क्या मिला, 0 मिला। कोई पोलिनोमियल होगा, पी ऑफ एक्स इक्वल टू कोई पोलिनोमियल होगा, या तो लीनियर होगा या तो क्वाड्रेटिक होगा, कोई भी टाइप का पोलिनोमियल होगा बच्चों। वहाँ पे एक्स की जगह पे जिस दिन 1 पुट किया तो पूरी पोलिनोमियल क्या हो गई, 0 हो गई। तो ये सारी बात को तो मैं ऐसे दिखा सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने अगर लिखा पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0, उसका मतलब एक्स की मैं कोई भी वैल्यू टेक करूंगा, कोई भी। ठीक है, एक्स की मैं कोई भी वैल्यू टेक करूंगा यानी बिलोंग्स टू रियल नंबर, मैं रियल नंबर में से कोई भी वैल्यू पुट करूंगा, आंसर में रिजल्ट मुझे क्या मिल रहा है, 0 ही मिल रहा है, खुद ब खुद 0 ही मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई पोलिनोमियल है ही नहीं। बात समझ में आ रही है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, वेरी इजी। एक्स की कोई भी वैल्यू पे आपको आंसर 0 ही मिल रहा है, तो कहा जाता है कि जीरो पोलिनोमियल जो है इस फॉर्म में होता है। जीरो पोलिनोमियल के जो 0 है वो ऑलवेज 0 ही होता है। ठीक है, आप ये बात एक याद रख कर चलिएगा, जीरो पोलिनोमियल का जो 0 है वो 0 ही होता है। और अगर जीरो पोलिनोमियल की डिग्री फाइंड करने को कहे आपको, फाइंड द डिग्री ऑफ जीरो पोलिनोमियल। ठीक है, अगर आपको कहा जाए कि व्हाट इज डिग्री ऑफ जीरो पोलिनोमियल, ठीक है, जीरो पोलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी, तो वो है अनडिटरमाइंड। आंसर है उसका अनडिटरमाइंड। कोई अब तक उसको डिफाइन नहीं कर सका, अब तक कोई डिफाइन नहीं कर सकता। क्यों खबर डिफाइन नहीं कर सका, क्योंकि आप देखिए कि अगर मैंने ये जीरो पोलिनोमियल लिखा, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 मैंने लिखा, तो क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 0x² + 0, तो ये तो बात वही हुई, 0x² + 0 का मतलब क्या हुआ, 0 ही हुआ। या तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 0 × x³ + 0 + 2 × 0, क्योंकि मुझे तो फाइनली 0 ही बनाना था। तो मैं तो कोई भी एग्जांपल लगाऊं उसमें वेरिएबल में x² लगा सकता हूँ, x³ लगा सकता हूँ, मैं x⁻1 लगा सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि 0 के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद कोई भी नंबर अपना अस्तित्व नहीं रखता, वो तो खुद ब खुद मिट जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा 5 zeros है क्या होता है, आंसर 0। 1 1 1 × 0 आंसर गेटिंग 0। मतलब 0 के साथ कोई भी वेरिएबल्स में मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे रिजल्ट में 0 ही मिलेगा। यही तो जीरो पोलिनोमियल की खूबी है। इसका मतलब अगर डिग्री ऑफ जीरो ऑफ पोलिनोमियल, अगर जीरो पोलिनोमियल की डिग्री फाइंड करने को आपको कहा तो आपका आंसर होगा अनडिटरमाइंड, वो हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, अच्छा ये तो जीरो पोलिनोमियल का हमने देखा। तो लीनियर पोलिनोमियल में एक हमने कॉन्सेप्ट देखा क्या, कि जीरो पोलिनोमियल का जो 0 है वो 0 ही होता है। पहला कॉन्सेप्ट, जीरो पोलिनोमियल का 0 जो है वो कैसा होता है बच्चों, 0 ही होता है। देन अगर आप लिखना चाहे तो लिख सकते हो पहला पॉइंट, जीरो में भी जीरो ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है,
0 may be 0 of a polynomial. Then second point, देखिए जैसे हमने एग्जांपल लिया था कि p of x इक्वल टू 5x प्लस 3, तो ये लीनियर पोलिनोमियल है जिसकी हम बात अभी कर रहे हैं, ये लीनियर पोलिनोमियल है. नाउ इफ आई वांट टू फाइंड द जीरो ऑफ दिस वन पोलिनोमियल, अगर मुझे इसका जीरो फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा, सिंपल ए बी लगाऊंगा, x इक्वल टू माइनस बी बाई ए. तो माइनस बी यानी कौन, अब यहाँ पे जैसे b की वैल्यू तो 3 हो गई, तो -3 डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू तो 5 हो गई. ठीक है, तो ये तो मुझे उसका देखो 0 मिल गया, x की वैल्यू मिले मुझे -3/5. मतलब इसकी जगह में यहाँ पे x की जगह पे जब मैं ये पुट करूँगा, ठीक है, p ऑफ x इक्वल टू जो 5x प्लस 3 है उसमें p ऑफ x की जगह पे जब मैं -3/5 पुट करूँगा, -3/5 मैंने जिस दिन पुट किया, ठीक है, तो 5 कटे, -3 एज इट इज, पॉजिटिव 3 एज इट इज, -3 पॉजिटिव 3 इज गेटिंग 0, यानी p ऑफ -3/5 इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 0. ठीक है, देखो आपको यहाँ पे, हाँ आप यहाँ पे देख भी रहे हो, -3/5 इक्वल टू 0 मिला. इसका मतलब ये हुआ कि लीनियर पोलिनोमियल का जो 0 है वो कोई एक ही होता है. देखो यहाँ पे मुझे एक ही नंबर ऐसा मिला जो उसको 0 बनाता है, 2 3 3 नंबर नहीं मिले 0 बनाने के लिए. आप सोचेंगे सर 2 3 3 नंबर भी मिलते हैं, यस डेफिनेटली 2 3 3 रूट्स भी मिलते हैं, 2 3 3 जीरोस भी मिलते हैं, बहुत उससे भी ज़्यादा 0 मिलते हैं. ठीक है, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो खेल है ना बच्चों, ये ग्राफ का खेल है. अभी तक मैंने आपको ग्राफ में नहीं ले गया, अभी ग्राफ जब स्टार्ट होंगे तो आपको पता चलेगा. क्लियर, तो ये लीनियर पोलिनोमियल के जीरोस है, एक ही 0 होता है, लीनियर पोलिनोमियल का एक ही 0 होता है. ओके, चलो ये तो हमने देखा कि लीनियर पोलिनोमियल का एक ही 0 होता है, यानी कोई एक ही नंबर ऐसा होता है जो x की जगह पे आएगा और फिर पूरे पोलिनोमियल को 0 बना देगा. कौन से केस में, लीनियर पोलिनोमियल के केस में, सभी केस में नहीं. ठीक है, ओनली लीनियर पोलिनोमियल के केस में अगर पूछा जाए कि हाउ मेनी जीरोस ऑफ लीनियर पोलिनोमियल, देन यू गेट द रिप्लाई विद द 1. ओके, ओनली 1, यानी एक ही 0 होता है लीनियर पोलिनोमियल का. बहुत सारे 0 की बैग नहीं भरनी है हमें. कितने 0 लीनियर पोलिनोमियल के होते हैं, इस क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि आप x की कितनी वैल्यू पुट कर सकते हो पोलिनोमियल को 0 बनाने के लिए. समझ में आ रही है बात. अगेन बोलता हूँ कि जिस दिन आपको कोई पूछे कि लीनियर पोलिनोमियल के कितने 0 होते हैं, तो आपको तो वो ऐसे पूछ रहा है कि आपके पास जो लीनियर पोलिनोमियल है उसमें आप x की कितनी सारी वैल्यू डाल सकते हो उसको 0 बनाने के लिए, इस टर्म्स को 0 बनाने के लिए आप कितनी वैल्यूज पुट कर सकते हो. तो आपके पास तो आंसर होगा कि आप रिप्लाई देंगे 1. ठीक है, क्योंकि -3/5 ये एक ही वैल्यू होगी. कोई बच्चे सोचते सर 3 और 5 दो वैल्यू तो है, ऐसे नहीं होता, ये डिवाइड में है. तो लीनियर पोलिनोमियल के एक ही 0 होते हैं. ठीक है, अगर इसका ग्राफिकल मीनिंग आपको समझना है तो मैं वो भी समझा देता हूँ. देखिए, हमने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा था कि जो लीनियर पोलिनोमियल है, लीनियर पोलिनोमियल का ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट होता है, या तो चाहे ऐसा हो या तो चाहे ऐसा हो. ठीक है, देखिए ये ब्लैक से मैंने ड्रॉ किया है, वो मेरा कोई ना कोई लीनियर पोलिनोमियल है. नाउ आप देखिए x से ये y है. अब देखो लीनियर पोलिनोमियल का 0 फाइंड करना मतलब आपका जो ग्राफ है, लीनियर पोलिनोमियल का जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, वो वैल्यू फाइंड करना. तो क्या स्ट्रेट लाइन कभी भी एक्स एक्सिस को 2 जगह पे कट करेगी क्या? अरे वो तो एक ही जगह पे कट करेगी ना, देखने को मिल रहा है. ये तो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट हुआ. देखो, इसका मतलब ये हुआ कि लीनियर पोलिनोमियल का जो 0 है वो 1 ही होता है. यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो कोई ना कोई एक ही वैल्यू होगी, यहाँ पे दो वैल्यू नहीं हो सकती. आपने कहा ऐसा नहीं देखा होगा, आपने कहीं भी ऐसा देखा कि एक स्ट्रेट लाइन थी, ये हमारी कोऑर्डिनेट जियोमेट्री सिस्टम है, एक्स और वाई एक्सिस, और क्या कोई स्ट्रेट लाइन ऐसे होती है कि यहाँ से ऐसे फिर टर्न मार के वापस ऐसे, ठीक है, क्या ऐसी कोई होती है? इसको हम स्ट्रेट लाइन बोलते भी नहीं. देखा जाए तो ये 3 जगह पे इंटरसेक्ट हुआ, 1 2 एंड 3 जगह पे इंटरसेक्ट हुआ. तो ये जो पोलिनोमियल होगा, जो भी टाइप का पोलिनोमियल होगा, इसको क्यूबिक पोलिनोमियल कहते हैं. ये जो भी पोलिनोमियल है उसके जीरोस कितने हैं? 3 है, 1 2 एंड 3. और यहाँ पे इसके 0 कितने हैं? सिर्फ 1 है. 10th क्लास में आप इसको और भी ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे.
पर कहने का मतलब जब लीनियर की डिस्कस कर रहा हूँ तो लीनियर पोलिनोमियल आप तो मन में एक बात पकड़ के रखो कि लीनियर पोलिनोमियल का जिस दिन ग्राफ बनाने के लिए हम चले तो वो स्ट्रेट लाइन ही होगी। हमने आई थिंक थर्ड या सेकंड पार्ट में हमने ये देखा कि कैसे इसका ग्राफ जनरेट करते हैं, ठीक है। तो लीनियर पोलिनोमियल एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट होता है एक एक्सिस को, दैट मीन्स लीनियर पोलिनोमियल का एक ही जीरो होता है। तो हम पॉइंट लिख लेते हैं, ठीक है। एवरी लीनियर पोलिनोमियल है, एवरी लीनियर पोलिनोमियल है वन एंड ओनली वन जीरो, ठीक है। हर एक लीनियर पोलिनोमियल के पास सिर्फ एक ही जीरो होता है, उससे ज्यादा नहीं होता, ठीक है। थर्ड वाला पॉइंट की डिस्कस करें कि अगर मैं आपको एग्जांपल पहले दूं, जैसे कि मेरे को पी ऑफ एक्स इक्वल टू 3, तो इसका मतलब क्या हुआ पता है? इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि एक्स की जगह पे जिस दिन आप कोई वैल्यू पुट करोगे, कोई ना कोई वैल्यू आप पुट करते हैं, आपको रिजल्ट में 3 ही मिलता है। समझ में आई बात? एक्स की जगह पे आप कोई भी वैल्यू पुट करते हो, आपको रिजल्ट में 3 ही मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पोलिनोमियल है उसका तो जीरो है ही नहीं, ठीक है। एक्स की जगह पे आप कोई भी इनपुट यहाँ पे आप एक्स का जगह पे कोई भी इनपुट डालते हो तो यहाँ पे आपको रिजल्ट में 3 ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स तो है ही नहीं। अगर आप इस पोलिनोमियल को घुमा फिरा कर लिखना है तो आप तो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लिखोगे पी ऑफ एक्स इक्वल टू 3 प्लस 0x, आप ऐसे ही लिख सकते हो, ठीक है। या तो 0x² लगा दो, 0x³ लगा दो, क्योंकि x की जगह पे मैंने रखा -3। मान लो कि इसमें और इसमें कोई डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं। देखो 3 प्लस 0x का मतलब क्या हुआ? 3 ही तो हुआ। और जिस दिन मैंने यहाँ पे पी ऑफ एक्स की जगह पे मैंने रखा कि पी ऑफ -3, या तो मैं और कोई वैल्यू रखता हूँ जैसे कि -2, तो यहाँ पे क्या होगा? 3 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई -2 होगा। तो 3 प्लस सामने 3 प्लस 0 -2 का मतलब तो 0 होता है, तो रिजल्ट में वापस क्या मिला? 3 मिला। मतलब एक्स की कोई भी वैल्यू मैं पुट करता हूँ मुझे कांस्टेंट वैल्यू मिलते हैं। कांस्टेंट का मतलब होता है ये जो कभी बदलता नहीं, ठीक है। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? जो कभी वेराइज नहीं होता। वेराइज होता तो उसको वेरिएबल बोलते थे, ठीक है। कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट, ये वैल्यू चेंज होने वालों में से नहीं है। यानी एक्स की कोई भी इनपुट पे आपको वैल्यू जो है वो फिक्स मिलती है। 3 हो सकता है, 7 हो, 11 हो, कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है। तो ऐसे जो पॉलिनोमियल है इसको तो हम कौन सा नाम बोलेंगे? इस पॉलिनोमियल का पर्टिकुलर नाम होता है नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम? नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसको इसको नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कोई भी इनपुट वैल्यू पे कांस्टेंट आपको 3 ही मिल रहा है। इसका मतलब ये नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, और नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का कदापि जीरो होता नहीं है, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखनी देती है। देख लेते हैं कि नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल और नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है, एज नो जीरो, एज नो जीरो, ठीक है। जो नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है उसके पास कभी भी जीरो होता नहीं। फिर देखेंगे फोर्थ वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम ले रहे हैं बच्चों, तो आप भी इसको थोड़ा अपनी जो नोटबुक होती है उसमें आप इसको नोट डाउन करते रहिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, लीनियर पॉलिनोमियल के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। फोर्थ वाला पॉइंट ये है कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बिलोंग्स टू आर। क्या लिखा मैंने? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बिलोंग्स टू आर। भाई ये कौन सा पॉलिनोमियल है ये मैंने साफ साफ नहीं लिखा। देखो यहाँ पे मैंने सिर्फ पॉलिनोमियल लिख लिया, ये लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, ये मैंने नहीं लिखा। मतलब जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बिलोंग्स टू आर, कोई भी पॉलिनोमियल के जो जीरो है वो बिलोंग्स टू आर का मतलब होता है रियल वैल्यू में से आ सकते हैं। अभी हमने देखा था, पता है ना, -3/11,
-3/11 ऐसा करके हमें कोई आंसर मिल रहा है x की जगह पे, ठीक है। आई थिंक -3/15 या ऐसा कुछ था, अभी जो हमने क्वेश्चन पीछे अभी देखा हमने। तो x की वैल्यू -3/15 मिलने का मतलब क्या है कि आप जब इसको डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर में, -3/15 लगाएंगे, तो अब जो वैल्यू मिलेगी वो 0.0 समथिंग समथिंग करके मिलेगा, ठीक है। तो ये नंबर लाइन पे होता है, आप जब नंबर लाइन ड्रॉ करते हो, ठीक है, तो नंबर लाइन के ऊपर ये एक्स एक्सिस है और ये वर्टिकल है वो वाई एक्सिस है, तो -3/15 मतलब इस वैल्यू, इस एक्स एक्सिस जो है ये रियल एक्सिस है, इसको रियल लाइन भी बोलते हैं। इस रियल वैल्यू पे कहीं ना कहीं -3/15 होगा। कहाँ पे होगा? कहीं भी होगा, ठीक है, 0 और -1 के बीच में कहीं भी होगा, पर होगा सही। इसका मतलब जीरो ऑफ पोलिनोमियल कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है, वो सारी वैल्यू जो आप पेन से लिख सकते हो, ऐसा वैल्यू जो है वो पोलिनोमियल के जीरो हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती, ठीक है बच्चों। जीरो ऑफ पोलिनोमियल बिलोंग्स टू R, and the last point is that fourth and fifth maximum zero of maximum number of zeros of a polynomial is equal to its degree। क्या मतलब हुआ? मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पोलिनोमियल इज इक्वल टू इट्स डिग्री। जैसे कि मैं आई थिंक आपने पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या तो फिर वीडियो पॉज करके ये 5 नोट्स आप लिख लो, क्योंकि अभी मुझे ये रफ करने की ज़रूरत पड़ी है। तो आप इसको पहले तो वीडियो पॉज करके ये सारा का सारा जो लिखना है वो लिख लो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 5 के 5 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा पॉइंट तो नहीं है, एक पॉइंट है, पर अभी हमको इसका डिस्कस करना नहीं है। ये 5 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है क्लास 10 के लिए भी, ठीक है। एग्जाम में से कई बार इनमें से आते हैं सम क्वेश्चन, तो आप इसको पहले नोट डाउन कर लें। ओके, नाउ लेट। ओके, लास्ट वाली लाइन को अगर आपने ध्यान से देखा, तो लास्ट वाली लाइन हमने लिखी मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पोलिनोमियल इज इक्वल टू इट्स डिग्री। यहाँ पे नंबर लिखा है, देखो, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। इसका मतलब हुआ कि अगर लीनियर पोलिनोमियल होगा, p ऑफ x इक्वल टू ax प्लस बी, क्लियर बच्चों? तो इसकी डिग्री कितनी होती है? देखो, x का बड़ा सा लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ लार्जेस्ट पावर ऑफ x इज 1, यहाँ पे 1 है, इसका मतलब है इसका मैक्सिमम डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 1 है। तो जीरो, नंबर ऑफ जीरोस कितने थे? नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरो या तो जीरोस, ठीक है, कितने थे? 1 ही थे। अभी हमने देखा -b/a करो तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। अगर p ऑफ x की वैल्यू x² प्लस bx प्लस c के जैसा होगा, तो यहाँ पे देखो इसके हाईएस्ट डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कितनी है? 2 है। तो जो इसके जो जीरोस है, नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे? 2 ही होंगे। यानी ये एक्स एक्सिस को दो जगह पे इंटरसेक्ट करेंगे। बात पकड़ में आ रही है आपको? जैसे कि ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, क्लियर? दिस वन एक्स, दिस वन वाई, एंड व्हेन आई ट्राई टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इस पोलिनोमियल का जिस दिन मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा तो वो इस टाइप से होगा। तो एक्स एक्सिस को वो दो दो जगह पे इंटरसेक्ट करेगा, क्लियर? तो संभवतः एक्स एक्सिस को दो जगह पे इंटरसेक्ट करता है, तो उसके नंबर ऑफ जीरोस भी कितने होंगे? 2 होंगे। यानी इसके इस टाइप के पोलिनोमियल में एक्स की जो वैल्यू है वो आपको दो दो वैल्यू ऐसे मिलेगी। जिस दिन आप यहाँ पे पुट करोगे एंड सिंप्लीफाई देंगे आपको 0 मिलेगा, क्लियर? ओके, पी ऑफ एक्स इक्वल टू अगर x³ प्लस bx प्लस c प्लस x² प्लस cx प्लस d, अगर इस टाइप का होगा तो इसके नंबर ऑफ कितने हैं? इसके नंबर ऑफ डिग्रीज कितनी है? हाईएस्ट नंबर ऑफ डिग्री, यानी पोलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो 3 है। 3 होने से इसके नंबर ऑफ जीरोस भी कितने होंगे? 3 होंगे। तो इसीलिए हम कहते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पोलिनोमियल इज इक्वल टू इट्स डिग्री। यानी कितने नंबर ऑफ जीरोस, पोलिनोमियल के जो जीरोस है वो कितने हम फाइंड कर सकते हैं, उसके डिग्री के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है बच्चों?
आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये 5 के 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक। के बाद अब नेक्स्ट पार्ट, ये तो पार्ट 4 था, ठीक है, पार्ट 4 था, 5th वाला पार्ट जल्दी से आएगा और वहाँ पे आप लोगों को जो इस लीनियर पॉलिनोमियल उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा थोड़े एग्जांपल हम ट्राई करेंगे जिससे आपको थियरी के ऊपर से अच्छे से ग्रिप आ जाए, ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।